हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुंदर। आज फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ऐसे सवालों को सिद्ध कैसे करें। इस टाइप के मैं काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के लिए वैसे पहले भी ला चुका हूं और आज फिर एक और ये सवाल लेकर आया हूं, है ना। चलिए तो इसे भी करते हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं ऐसे प्यारे और छिन्ने सवालों को। आ जाओ, ठीक है। सवाल है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात चल रही है अपरिमेय संख्याओं की, तो हमें क्या करना है माय डियर, हमें परिमेय मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय। हम मानेंगे माना, क्या क्या कर लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि भाई बात अगर हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की चल रही है तो अगर हम उसे परिमेय मानेंगे ही नहीं तो अपरिमेय सिद्ध करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही परिमेय है, अपरिमेय है। और अपरिमेय को हम अपरिमेय रहने देंगे तो फिर लिखे क्या आगे कि बोलो ये अपरिमेय संख्या है, चलो ये भी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध खत्म ना। उसे परिमेय मानो, फिर उसी से सब कुछ बनेगा और उसी से हम सिद्ध कर पाएंगे। अगर ये परिमेय है तो आपको पता है कि हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन लगाएंगे, परिभाषा लगाएंगे। और परिमेय संख्या की परिभाषा है कोई भी परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वही परिमेय संख्या कहलाती है। माने कोई भी संख्या जिसे अगर हम p/q के रूप में लिख दें तो परिमेय संख्या, अगर हम नहीं लिखें तो अपरिमेय। अगर ये परिमेय है तो p/q के रूप में लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे। जहां p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है। ये भी हम लिखेंगे डेफिनेशन में। जहां 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 p और q दोनों पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक और सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब हो जाए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जो q है नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये संख्या कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगी, पता नहीं कर सकते फिर तो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब माय डियर देखो, अगर ये परिमेय है तो ये पूर्णांक है, इसके साथ लगा हुआ पूर्ण अंक है, तो इस पूर्ण अंक को ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, इधर 3q हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, क्या देखिए कि p q तो पूर्णांक ही और 3 भी पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसमें, या फिर लिखेंगे यहाँ p q तथा जो 3 है पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अतः पूर्णांक है, यह हम कहेंगे इसलिए 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 p/में 3q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो फिर ये क्या है भाई? इधर परिमेय तो इधर भी परिमेय होगी, बीच में बराबर है ना। इधर परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? अतः √2 भी परिमेय संख्या है। √2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। √2 भी क्या है?
परिमेय संख्या है। अब ये तो मैटर हो गया कि परिमेय 1.1 में यही बताया गया है कि √2 तो अपरिमेय है। ठीक है, कहाँ बताया गया है? परिमेय है आपकी बुक के अंदर, आपकी बुक में परिमेय है कि √2 तो भाई साहब अपरिमेय संख्या है। ये है कि ये है, कहाँ गई, किधर गई? ये तो 1.2 है, ये 1.1 है, 1.3 है वो इसमें नहीं है ना, 1.3 है इसमें दिखाई नहीं दे रही है, इधर नहीं है अभी अपने पास। ठीक है, इधर अपने पास नहीं है, इधर अपने पास नहीं है ना। उसको मैं आपको बुक में बता देता हूँ कि अपने पास बुक भी किधर गई, ये रही। तो मैं आपको बुक में बता देता हूँ परिमेय 1.3। ठीक है, ये रहा देखो, परिमेय 1.3, √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, 1.3 में है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलिए। अब हम कहेंगे कि भाई √3 जो है क्या हो गई अपने पास, परिमेय हो गई। तो हम कहेंगे इससे इस तथ्य, ये तो अलग हो गए ऊपर वाले में, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है ना। इससे इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास प्रकट हो गया। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है ना, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दो है या 3 है ना, कितना है, 3 है ना, 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं समझा रहा हूं आपको थोड़ा सा और। देखिए कि भाई ये जो कैसे पता लगा कि √3 एक अपरिमेय है, √3 एक परिमेय है। √3 तो अपरिमेय थी, हम पहले से ही जानते हैं, √3 √2 √5 है ना। ठीक है, √2 √3 √5 √7 ये अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहां तो परिमेय आ गई। अब यहां परिमेय आ गई तो इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया। कौन से वाले तथ्य का, कि भाई √2 तो एक परिमेय संख्या है, √2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया, इस वाले तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया, इस वाले तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया। अतः यह विरोधाभास जो प्रकट हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। कौन सी गलत कल्पना, ये वाली गलत कल्पना कि हमने यहां पर इसको परिमेय मान लिया। क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसे अच्छे से सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। ठीक है, और ऐसे ही शानदार जानदार वीडियो सीखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए। और कोई भी सवाल नहीं आए कक्षा 10 का, 8 का और 9 का, तो हमें भेजे, कमेंट करें, हमारे WhatsApp नंबर पे भेज दें, उसका हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे।
थैंक यू, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।